डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम परवीन शाकिर की हालात ज़िंदगी और शायराना खसूसियात यानी गज़ल गोई के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हालात ज़िंदगी देखें। परवीन शाकिर की पैदाइश 24 नवंबर 1952 ईस्वी को कराची में हुई। उनके वालिद का नाम शाकिर हुसैन था, जो खुद भी एक शायर थे। परवीन कम उम्री से ही शायरी करने लगी थीं और इसमें उनको अपने वालिद की हौसला अफजाई हासिल थी। परवीन ने मैट्रिक का इम्तिहान रज़िया गर्ल्स स्कूल कराची से और बीए का इम्तिहान सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से पास किया। 1972 ईस्वी में उन्होंने अंग्रेज़ी अदब में कराची यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की और फिर लिसानियात में भी एमए पास किया। लिसानियात लैंग्वेजेस को कहते हैं। तालीम मुकम्मल करने के बाद वो अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज कराची में बतौर टीचर मुलाजिम हो गईं। 1976 ईस्वी में उनकी शादी खाला के बेटे नसीर अली से हुई, जो मिलिट्री में डॉक्टर थे। ये शादी परवीन की पसंद से हुई थी, लेकिन कामयाब नहीं रही और तलाक पर ख़त्म हुई। कॉलेज में 9 साल तक पढ़ाने के बाद परवीन ने पाकिस्तान सिविल सर्विस का इम्तिहान पास किया और उन्हें 1982 ईस्वी में सेकंड सेक्रेटरी सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुकर्रर किया गया। बाद में उन्होंने इस्लामाबाद में डिप्टी कलेक्टर के फ़राइज़ अंजाम दिए। फ़राइज़ फ़र्ज़ की जमा है, यानी ड्यूटीज़। 26 दिसंबर 1994 ईस्वी को एक कार हादसे में उनका इंतकाल हुआ, यानी वफ़ात हो गई। अब गज़ल गोई यानी शायराना खसूसियात देखें, जिसे हम अदबी खिदमात या फिर शायराना अज़मत भी कह सकते हैं, यानी कहते हैं। परवीन शाकिर का शुमार दौर जदीद की मुमताज़ शायरात में होता है। शायरात शायरा की जमा है। मुमताज़ बहुत बड़े को कहते हैं। दौर जदीद यानी आज के दौर की। वो गज़ल और नज़्म की एक बेहतरीन शायरा थीं। उनकी शायरी का मौजू मोहब्बत और औरत है। परवीन की शायरी में एक ऐसी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो मोहब्बत भी करती है और इसका एतराफ़ भी। एतराफ़ मानना होता है, यानी किसी चीज़ को कबूल करना। उनकी शायरी में लोक गीत की सादगी और क्लासिकी मौसीकी की नज़ाकत भी है। मौसीकी संगीत को कहते हैं और क्लासिकी यानी क्लासिकल। परवीन की पूरी शायरी उनके अपने जज्बात और एहसासात का इजहार है, जो दर्द कायनात बन जाता है। इसीलिए उन्हें दौर जदीद की शायरात में नुमायाँ मकाम हासिल है। नुमायाँ का मतलब होता है ख़ास, अहम। उनकी शायरी में कौसे क़ज़ा के 7 रंग नज़र आते हैं। कौसे क़ज़ा का मतलब है रेनबो। उनकी शायरी की एक और खुसूसियत उनकी बेबाकी है। बेबाकी का मतलब होता है निडरता, बोल्डनेस। उर्दू शायरी में शायद पहली बार किसी औरत ने इस कदर बेबाकी के साथ किसी मर्द को अपना महबूब जानकर अपने हसीन जज्बात का इजहार किया है। उनके कलाम में हिज्र, मलाल, हसरत, रंज, इंतज़ार, महरूमी, बेवफ़ाई, फ़िराक व वस्ल की कैफ़ियत जैसे मौज़ूआत शामिल हैं। हिज्र जुदाई को कहते हैं, मलाल दुख को कहते हैं, हसरत यानी उदासी, मायूसी, और फ़िराक का मतलब भी जुदाई होता है, और वस्ल कहते हैं मुलाकात को।
انہوں نے غزلوں کے ساتھ ساتھ کئی بہترین نظمیں بھی لکھی ہیں۔ ان کے شعری مجموعوں میں خوشبو، صدبرگ، خود کلامی، انکار اور کف آئینہ شامل ہیں۔ 1994 میں پروین کے کلام کی کلیات ماہ تمام کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ کلیات یعنی وہ کتاب جس میں سبھی مجموعے شامل ہوں۔ تو اسٹوڈینٹس، آج کی ویڈیو میں ہم نے پروین شاکر کی حالات زندگی اور شاعرانہ خصوصیات کے بارے میں پڑھا۔ اسٹوڈینٹس، ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔